वेल गाइस, आप इमेजिन करिए कि आप एक अलग सी ही दुनिया के अंदर कदम रख चुके हैं, जहां पर आपने जैसे ही एक दूसरे इंसान को देखा तो आपको दिखाई देता है कि उसकी बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हिल रहे हैं, जस्ट लाइक सेम ये 5D डायमेंशनल क्यूब की तरह। आई नो इट्स वेरी शॉकिंग ना। यस, बिकॉज साइंटिस्ट को ये 5D रास्ते का पोर्टल मिल चुका है। तो चलते हैं इसके अंदर। लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, हाउ साइंटिस्ट गॉट 5 डायमेंशनल पोर्टल। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। वेल गाइज, ये बात है आज से 200 BCE की, जब फर्स्ट टाइम यूक्लिड ने यूक्लिड एलिमेंट में ये समझाया कि अगर कोई इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगी। और यही बात पे आने वाले 2000 सालों तक अमल भी करा गया। लेकिन अचानक से सब कुछ चेंज हो गया जब बड़े बड़े महाराजा लोग अपनी शिप्स को लेकर के समुद्र में ट्रैवल करने लगे। वहां पर उनका जो ए से बी तक का पॉइंट था वो सबसे छोटा पॉइंट कोई स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्टेंस पे ही नहीं था, क्योंकि यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेट पाथ था ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के ऊपर ही वर्क कर सकता था। लेकिन हमारी धरती तो कर्व है, इसीलिए यहाँ पर इजाद किया गया एक नए थ्योरम को। जैसा कि आप लोग ये इमेज पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग कर्व के ऊपर अलग अलग टाइप के शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं, लेकिन यही चीज को इजाद किया गया बाय द थ्योरम नेम जियोडायनेमिक्स, जो बेसिकली फर्स्ट टाइम ऐसा थ्योरम बना हमारे ब्रह्मांड में कि जो एक्चुअली में कर्व सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर सके, जो वाकई में काफी बड़ी खोज रही जिसके ऊपर हम आज तक अमल करते हुए आ रहे हैं। और तभी खोज करी गई 4th डायमेंशन और 5th डायमेंशन की। बट तभी हमें ये पता चलता है कि यार हम तो सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन ही देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपके सामने जो 2D ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके सामने जैसे ही मैं 3D ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी शेडो देख पाएगा। बट तभी अगर मैं इसके सामने एक 3D डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को खड़े कर देता हूं तो ये सारे नज़ारे को देख सकता है, बिकॉज ये 3D है, इसीलिए 2D को 3D को और साथ ही साथ 1D को भी देख सकता है। बट हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 4D से ज़्यादा डायमेंशंस को देखने का ट्राई करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी के थ्रू थी, लेकिन हम आपको आज दिखलाने वाले हैं 4th डायमेंशन को। तो देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को कहा जाता है 0th डायमेंशन। और जैसे ही मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये बनेगा 1st डायमेंशन, और जैसे ही मैं इसे रेक्टेंगल बना दूँ तो ये बनेगा 2nd डायमेंशन, और जैसे ये रेक्टेंगल को एक क्यूबॉइड बना दूँ तो ये बन जाएगा 3rd डायमेंशन। बट अगर मैं एक क्यूब के अंदर एक और क्यूब डाल दूँ तो ये बन जाएगा टेसरैक्ट, जो बेसिकली है 4th डायमेंशन, जिसे इमेजिन करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट यही सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है 4th डायमेंशन को देखने का। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ना, बट ये सारी चीज़ें हमें तब पता चली जब हमने डार्क मैटर की खोज को शुरू किया, और तभी हमें मिल जाता है 5th डायमेंशन का एक पोर्टल। फिर उन्हें ये पता चला कि ये जो डार्क मैटर है ये तो एक्चुअली में फर्मियन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, क्योंकि जो फर्मियन पार्टिकल्स थे जब वो स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्स में एक दूसरे से टकराते थे तो वो एक नए पार्टिकल का जन्म कर देते थे जो उड़ के 5th डायमेंशन में चला जाता था। बट जब बिग बैंग हुआ तब सबको यही लग रहा था कि जितने भी टाइप की फोर्सेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये बेसिकली एक ही फोर्स है। और ये कुछ कुछ सिमिलर साउंड भी करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब एक जैसे ही लगते हैं। बट यहाँ पर ग्रेविटी कुछ खास नजर नहीं दे रही है, क्योंकि ग्रेविटी सब चीज़ों को नीचे की तरफ खींच लेती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब चीज़ों को ऊपर की तरफ खींच लेती है। इसीलिए में भी चांसेस है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमारी ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है। बट कैसे? क्योंकि जब स्पेशल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी आई तब पता चला कि जब दो हाई पार्टिकल एक दूसरे से पावर में टकराते हैं तब एक नए पार्टिकल का जन्म होता है, जो पार्टिकल उछल के 5th डायमेंशन पे चला जाता है, जिसके अंदर हाई पावर ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हाई पावर ऑफ मास होता है, और मास के कारण सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रेविटॉन पड़ गया। बट इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कहाँ लेना देना है? तो देखो, बेसिकली होता ऐसा है कि जो 5th डायमेंशनल है वहाँ पर एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर का जो पार्टिकल रहता है जिसके अंदर हाई पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से अचानक से ऊपर चले जाता है और 5th डायमेंशनल में चले जाता है,
जो वाकई में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और एक परफेक्ट रियलिटी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आज के टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। और खास बात यह है कि यही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि एक्चुअली में जब वो दोनों एक दूसरे से हाई पावर पे टकराते हैं तो जो एक अलग पार्टिकल निकलता है वो पार्टिकल फिफ्थ डायमेंशन पे क्यों जाता है। नॉर्मली इसका मतलब यही है कि फिफ्थ डायमेंशन पे हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो उस पार्टिकल को खींच लेती है। फिर जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो ये पता चला कि जैसे ही दो फर्मियन पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो नए पार्टिकल का जन्म होता है वो उछल के फिफ्थ डायमेंशन पे जाता है, तभी वो वहां पर की जो हिग्स फील्ड रहती है ना उसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटी का पावर दिखलाता है कि उसकी ग्रेविटी 100x ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा अंदर चले जाता है कि वो हमें कभी दिखाई ही नहीं देता। और इसी चीज का नाम रख दिया गया द डार्क मैटर। और यही थ्योरी है बेसिकली द डायमेंशनल फिफ्थ पोर्टल थ्योरी। और एक्चुअली में अगर हम कभी भी ये चाहते हैं कि हम फिफ्थ डायमेंशन का पोर्टल खोलें तो हम आराम से खोल सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी मशीन आ गई जो दो फर्मियन पार्टिकल्स को एक दूसरे से हाई पावर पे टकराए और वहां पर वो जो तीसरा वाला फर्मियन पार्टिकल जन्म लेने वाला है वो फिफ्थ डायमेंशन का पोर्टल खोल दे, तो मे भी हो सकता है कि हम भी वो फिफ्थ डायमेंशनल के पोर्टल पे चले जाए। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है और आप लोगों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगी होगी, बट ये चीज वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको क्या लगता है ये सब चीजों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा, थ्रिल फील हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।